नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवगत कराया था कि उत्तराखंड में एक जो है याचिका डाली जा रही है कंटेप्ट की उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में। तो उस पर नीचे से कई क्वेश्चन आ रहे थे कि पिटिशनर कैसे बन सकते हैं, किसको पिटिशनर बनना चाहिए और ये केस क्या है। इस पर कई तरह के सवाल नीचे से आप लोगों के आ रहे थे। तो मुझे लगा कि उन सवालों पर एक चर्चा आपके साथ कर लूं। तो उन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करने के बीच आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। निवेदन है साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी भी, क्योंकि साथियों आप और हम लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स हैं वो हम आप तक समय से पहुंचाते रहें या आपको समय से मिलती रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि भले ही मेरे पास से आपको न्यूज़ देर से डिलीवर हो, मगर ऑथेंटिक और तार्किक रूप से पूरी तरह से उसको पूरी तरह कसौटी पे कसने के बाद ही आपको वो न्यूज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो याचिका डाली जा रही है ये उन बीएड धारियों के विरुद्ध डाली जा रही है जो 2020-21 की भर्ती में उत्तराखंड में चयनित हुए हैं। आपको मैंने बताया था कि एक याचिका, एक जो माननीय हाई कोर्ट में बात था जिसमें बीएड की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया गया था, बिन मायामल करके जो केस था, उसमें जो है जिसका डायरी नंबर भी शायद 803/2019 करके था, तो उस केस को जो है वहाँ पे बीएड हार गया था। और उसमें जो माननीय हाई कोर्ट ने, क्योंकि उसमें जो है इनकी नियुक्ति जो थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, यानी कि दो केसों के अधीन इनकी नियुक्ति थी। एक जो नंदन सिंह बोहरा वाला केस 350 और दूसरा केस बिन मायावल वाला ये 803। इन दोनों केसों के अधीन ये जो है इनकी अस्थायी नियुक्ति थी कि इन दोनों का जो भी जजमेंट होगा उसके हिसाब से आपकी नियुक्ति जा भी सकती है, मतलब नितांत अस्थायी। बाकायदे मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको एक जो है एक ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाया था, नियुक्ति पत्र भी दिखाया था इनका, जिसमें साफ तौर पे दोनों केसों का जिक्र उसमें था और उन दोनों केसों के अधीन वो इनकी नियुक्ति थी और नितांत अस्थायी करके उसमें लिखा हुआ था। तो 350 वाले में तो एनआईएस जीत ही गया था, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वो सारी चीज़ें छोड़ो। लेकिन जो ये बिन मायावल केस था इसमें जो है बीएड कंप्लीटली हार गया था और माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड ने ये कहा था कि 11 अगस्त 2023 के निर्णय के अनुपालन में या उसके प्रभाव में जो है बीएड को उन्होंने जो है प्राइमरी शिक्षा से बाहर कर दिया था, जिस वजह से ये जो नियुक्तियां हैं ये इलीगल हैं और इनको बाहर करना है, ये इनको बाहर करना है। इस तरह का ऑर्डर वो था, जिसको लेकर के जयवीर सिंह और एक साथी और बीएड के वो जो हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया था जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको, और वो 8 अप्रैल 2024 को उसकी माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस गवई जी की बेंच में सुनवाई हुई। और उसमें जो हमारे एआरओ, जो हमारी टीम के जो एडवोकेट्स हैं मनदीप सिंह कालरा जी, उन्होंने वहाँ पर उसको आर्गो किया था और वो जो केस वहाँ पे जो है वो जो याचिका पर सुनवाई करते हुए वहाँ ऑनरेबल जस्टिस गवई जी ने कहा था कि हम हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसमें कोई भी ऐसा नहीं देख पा रहे हैं कि उसमें हम कोई इंटरफेयर करें। वो जो निर्णय है वो
बिल्कुल सही है। 11 अगस्त 2023 के निर्णय के हिसाब से बिल्कुल सही है। जो देवेश शर्मा वाला केस था उसको देखते हुए वो बिल्कुल सही है, और ये कहते हुए उन्होंने वो याचिका वहां पे खारिज कर दी थी। उसके बाद ये लोग ने इन लोगों ने रिव्यू भी डाला उस केस में, और वो रिव्यू भी वहां से खारिज हुआ, और वो रिव्यू में भी इनका कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड सरकार को चाहिए था कि उन बीएड धारियों की नियुक्तियों को निरस्त कर देना था, और उस जगह जो है जो फ्रेश दूसरे और कैंडिडेट हैं उनको लेना चाहिए था। लेकिन सरकारों का आप रवैया जानते हैं। छत्तीसगढ़ में आपने देखा, वहां पर भी जब कोर्ट का कंटेम्प्ट का डंडा चला तब जाके कहीं जाके नियुक्तियों का रास्ता साफ हुआ, और वहां से बीएड को चयनित बीएडओ को वहां से हटाया गया है। तो सेम पोजीशन यहाँ उत्तराखंड सरकार की भी है, क्योंकि सरकारें बहुत ढीठ होती हैं। ये जब तक कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन नहीं करती, जब तक कि इन पे कोर्ट का डंडा चलता नहीं है। और कोर्ट का डंडा कब चलता है? जब कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगाने की याचिका है ये। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। आप समझते होंगे किस केस में कंटेम्प्ट लगाया जा रहा है। तो अब आप यानी कि आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग है, उत्तराखंड सरकार है, वो ऐसे शिक्षकों से पढ़वा रही है बच्चों को, जो बच्चे अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हम बात करें तो योग्य ही नहीं है 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये क्या आरटीई एक्ट 2009 का पूरी तरह से, जो आरटीई एक्ट है हमारा, उसका पूरी तरह से उल्लंघन ये हो रहा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के और अपनी योग्यता को और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड में ये कंटेम्प्ट की याचिका लेकर के हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। कुछ सवाल थे कि साहब किनको इसमें जो है याची बनना है। तो देखिए, अगर आप किसी केस में ऑलरेडी याची हैं, चाहे वो नंदन सिंह बोहरा वाला 350/2022 हो, या चाहे वो बिन मायावल केस उत्तराखंड जिस केस में कंटेम्प्ट जा रहा है उसको लेकर के, जिस आदेश को लेकर कंटेम्प्ट जा रहा है उसको लेकर के, या ऑनगोइंग भर्ती 2024 वाले में आप अगर याची हैं, तो आपको फिर इसमें याची बनने का मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। अगर आप कहीं भी याची अभी नहीं बने हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें याची बन जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे याची बनेंगे। तो साथियों, मैंने आपको एक नंबर प्रोवाइड कराया था हेम पोखरियाल जी का, उनसे आप संपर्क करके आप जो हैं इसमें याची बन सकते हैं। उसके बाद याची बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? तो सर्वप्रथम तो आपका इस भर्ती में आपने आवेदन किया है उसका प्रमाण होना अनिवार्य है। उसके लिए जो उस समय प्रत्यावेदन सूची निकली थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनमें आपका नाम आप देखिए, उन लिस्ट में आपका नाम उसमें है, वो प्रमाण काम कर जाएगा। अदरवाइज अगर वो भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपकी जो रिसीविंग है, स्पीच पोस्ट आपने फॉर्म किए होंगे तो उनकी रिसीविंग है, उनको भी आप आवेदन का प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये प्रमाण पत्र देना होगा कि आप 10 अगस्त 2017 को इन सर्विस थे और 2019 यानी 31 मार्च 2019 तक आप इन सर्विस थे। ये आपको प्रमाण देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको आपके जो डीएलएड है उसका मार्कशीट और डीएलएड की जो सर्टिफिकेट है वो, ये सारी चीज़ें आपको मुहैया करानी पड़ेंगी। तो ये बात रही। तो साथियों, ये कुछ सवाल आपके थे जिनका मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं अब आपके डाउट जो क्लियर हो गए होंगे। तो आप जो हैं
हेम पोखरियाल जी से संपर्क करें और याची बने और इस केस को मजबूती से तभी लड़ा जाएगा जब इसमें याची ज़्यादा होंगे। तो साथियों, आगे जो भी इस मामले में अपडेट होगी वो फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपके बीच रखूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।